नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली श्रीलंका के कैबिनेट के अप्रूवल के बाद श्रीलंका के एविएशन मिनिस्टर द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया है कि भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर को मताला एयरपोर्ट, जो कि हम्बनटोटा के अंदर बना हुआ है, इसे हैंडओवर कर दिया जाएगा अगले 30 साल के लिए। यानी कि अगले 30 साल तक चाइना के द्वारा बनाए हुए हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका, इंडिया और रशिया को दे देगा फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। तो दोस्तों, यहां पर जानने की बात यह है कि भारत इस एयरपोर्ट को क्यों लेना चाहता है, किस तरीके से ये चाइना को काउंटर करने में भारत की मदद करेगा और कैसे ये भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और किस तरीके से भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने भारत की मदद की है इस एयरपोर्ट को एक्वायर करने में। मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को अनअकैडमी पे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को सीसेट, ऐसे राइटिंग, जीएस, करंट अफेयर्स का कंप्रहेंसिव कवरेज दिया जाएगा। साथ में वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और आप लोगों को कंप्लीट पैकेज मिलेगा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए। इवन आपको स्टडी मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर दिया जाएगा। यानी कि एक बार आपने अनअकैडमी के अंदर एनरोल कर लिया तो उसके बाद में आपको और कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कई सारे टॉपर ने अनअकैडमी को रिकमेंड किया है, इस कारण से ये जो प्लेटफॉर्म है ये रिलायबल है। कई सारे टॉपर अनअकैडमी से पढ़ के निकले हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी से निकले थे। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के अंदर एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 3 लिंक दी हुई है। पहली लिंक है ऐसे बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं और दिल्ली वाले सेंटर में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मुखर्जी नगर वाले सेंटर में एनरोल कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और दिल्ली में हो तो आप करोलबाग वाले सेंटर पे एनरोल कर सकते हो। अगर आप प्रयागराज में जाना चाहते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो या फिर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर एनरोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं हम्बनटोटा की लोकेशन। श्रीलंका के एकदम दक्षिणतम भाग में हम्बनटोटा जो है वो आया हुआ है। अब ये जो हम्बनटोटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देता है। आप देखो, पूरे इंडियन ओशन को ये कनेक्ट करता है, बिल्कुल इंडियन ओशन के बीच में है। ऐसी कंडीशन में हर एक लोकेशन यहां से पास पड़ती है। तो हम्बनटोटा को एक सिंगापुर बनाने का प्रयास चाइना श्रीलंका द्वारा एक समय पे किया गया था। देखो, आप यहां पर सिंगापुर देख सकते हो। सिंगापुर के केस में क्या होता है, ईस्टर्न रीजन से जो भी शिप विप आती है ये यहाँ पर हॉल्ट करती है, फ्यूल व्यूल भराती है और थोड़ा सा खाना पीना करते हैं वो पायलट वगैरह। जैसे आपने बस में देखा होगा ना, बस एक फिक्स रेस्टोरेंट पर रुकती है, वहाँ पे खाना पीना वगैरह कर लेते हैं वहाँ के लोग। उसी तरीके से जहाज भी सिंगापुर के अंदर आके रुकता है, सिंगापुर के अंदर आके रुकता है तो सिंगापुर की इकोनॉमी जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा चलती है। उसी तरीके से श्रीलंका ने सोचा था कि हम्बनटोटा जो है वो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, जहाँ पर इसी तरीके से जहाज जो है वो होल्ड करेंगे और श्रीलंका की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इसी कारण से चाइना ने यहाँ पर भारी मात्रा में निवेश किया था। वहीं दूसरी तरफ हम्बनटोटा जो है ये श्रीलंका के पूर्व लीडर महिंदा राजपक्सा का होम टाउन है। तो उस समय पर ये पावर का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, बड़ी वोट बैंक यहाँ से आती थी। वहीं चाइना ने भी श्रीलंका को बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे कि अरे बहुत चलेगा, बना दो इस हम्बनटोटा पोर्ट को। तो हम्बनटोटा के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट उस समय पर किया गया था। हम्बनटोटा के अंदर 2 इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर पोर्ट बना है, दूसरी तरफ यहाँ पर मताला एयरपोर्ट बना है। अब ये जो पोर्ट और एयरपोर्ट बनाया है, इन दोनों के अंदर लोन जो दिया गया वो चाइना द्वारा दिया गया और हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया गया श्रीलंका, जिसे श्रीलंका लौटा नहीं पाया। जिसके कारण से जो पोर्ट था वो आप क्लियरली यहां देख सकते हो 99 ईयर के लिए श्रीलंका को चाइना को लीज पे देना पड़ा। और ये जो पोर्ट था, एयरपोर्ट था, ये दोनों ही नहीं चले। पोर्ट के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो इवन श्रीलंका के जितने भी पोर्ट के इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी नहीं चल रहा है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो हम्बनटोटा के अंदर साल भर में केवल 441 जहाज आते हैं। वहीं ग्वादर के अंदर केवल 16। नाइजीरिया और करीबी के अंदर जो चाइना ने पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था उसके अंदर भी कोई बहुत जहाज आ नहीं रहे। मतलब चाइना के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर हाई इंटरेस्ट रेट
चाइना लगाता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट चाइना करता है, जो पोर्ट वगैरह चाइना डेवलप करता है, उसके ऊपर कोई आता ही नहीं है, जिसके कारण से कंट्री जो है वो पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप के अंदर डूब जाती है। जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर हुआ, सिमिलर प्रकार की चीजें हम्बनटोटा के अंदर ये जो मताला एयरपोर्ट है उसके अंदर भी देखने को मिली। एक समय पर मताला एयरपोर्ट दुनिया का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट देखा जा रहा था, जिसके कारण से इस मताला एयरपोर्ट का ऑपरेशन कर पाना श्रीलंका के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। वो भी एक ऐसी कंट्री जिसके पास में ठीक से पैसे भी नहीं है, जिसके पास में अपने खुद के फॉरेक्स रिजर्व नहीं है इंपॉर्टेंट इंपोर्ट के लिए। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका को काफी समय से लग रहा था कि क्यों ना इस मताला एयरपोर्ट को किसी और कंट्री को दे दिया जाए ऑपरेशन के लिए। अब चाइना से जो डिपेंडेंसी है वो श्रीलंका की खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रीलंका को चाइना की हकीकत सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एक समय पर श्रीलंका ने चाइना पे खूब भरोसा किया और चाइना को ढेर सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर दिए। हुआ क्या कि श्रीलंका पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप में डूब गया। उसके बाद जब श्रीलंका डेब्ट ट्रैप में डूबा तो श्रीलंका ने चाइना से मदद मांगी, चाइना ने उस समय मदद नहीं की। फिर आईएमएफ से मदद मांगी गई तो आईएमएफ ने कहा कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे गारंटी लेके आओ। भारत सबसे पहला ऐसा क्रेडिटर था जिसने श्रीलंका को गारंटी दी थी। जापान ने भी इमीडिएट गारंटी दे दी। चाइना ने बहुत समय तक नानुकुर की, और जब भारत और जापान ने दे दिया तो फिर चाइना के ऊपर प्रेशर आ गया और चाइना को जबरदस्ती यहाँ पर गारंटी जो है वो देनी पड़ी। तो श्रीलंका को इस चीज़ से समझ में आ गया कि यार चाइना हमारा भला नहीं चाहता। ऐसी कंडीशन में मताला एयरपोर्ट चाइना को देना सही नहीं है। इस वजह से श्रीलंका जो है वो इस मताला एयरपोर्ट को इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर को रिसेंटली दे रहा है। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे कि तो श्रीलंका इतना क्या मतलब खफा है चाइना से, और श्रीलंका के इस स्टेप से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जो पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है। इसके लिए चाइना ने भारी मात्रा में अलग अलग कंट्रियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, चाइना ने हर एक कंट्री के साथ में एक तरीके से ठगी करी है। चाहे आप मलेशिया का केस देख लो, चाहे आप पाकिस्तान का देख लो, यहां पर भारी मात्रा में लोन दिया गया। लोन देने के बाद में चाइना की ही कंपनी को काम दिया गया। इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट से ज्यादा लगाए गए। कंपनियों ने इतना ज्यादा खर्चा किया, फोकट का खर्चा, इतना करप्शन करके दिया कि जो $100 मिलियन में बनने वाला सामान है उसे $200 मिलियन के अंदर बना के दिया, जिसके कारण से हर वो कंट्री जिसको चाइना ने लोन दिया वो पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप के अंदर डूब गई। यही चीज दूसरी कंट्रियां भी देख रही हैं, और ऐसी कंडीशन में दूसरी कंट्रियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी अपनाता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट एक तरीके का एग्जाम्पल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने, जिसके कारण से अब आप देख सकते हो नेपाल, इटली, ये अपने आप को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने एक समय पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था। अब बात आती है, ये तो हो गया श्रीलंका का केस, ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड का केस। इंडिया को यहां पर क्या बेनिफिट है? देखो, इंडिया भी श्रीलंका के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भारत का एक बड़ा डायस्पोरा भी रहता है। इवन तमिल स्पीकिंग लोग भी रहते हैं, उनके लिए भी भारत ने नॉर्दर्न कनके सेंथुराई पोर्ट जो है वो बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा पोर्ट है, इसकी कनेक्टिविटी तो अच्छी है, और भारत जो है वो पोर्ट को मैनेज भी अच्छा करता है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले ऑपरेशन भारत को मिला था चबाहर पोर्ट का, और जैसे ही चबाहर पोर्ट का भारत को ऑपरेशन मिला उसके बाद चबाहर पोर्ट के अंदर ट्रैफिक लगभग 6 गुना हो गया। ऐसी कंडीशन में हम्बनटोटा को रिवाइव करने की क्षमता भारत रखता है। साथ में हम्बनटोटा के अंदर पहले ही चाइना का पोर्ट आया हुआ है, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी हो सकता है, कर सकता है। इवन इसी हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले चाइना के द्वारा अपनी स्पाईशिप भेजी गई थी। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की प्रेजेंस हम्बनटोटा में होना जरूरी है। अगर भारत के पास में मताला एयरपोर्ट आता है तो ऐसी कंडीशन में भारत चाइना को इस रीजन के अंदर काउंटर करेगा। वहीं भारत और श्रीलंका के आपस में रिलेशन और ज्यादा मजबूत होंगे। अभी आप रिसेंटली देख सकते हो जो श्रीलंका है, जो पहले लगातार चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे रहा था, अब वो
ये सारे प्रोजेक्ट भारत को देता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के अंदर काफी पहले से ही भारत और चाइना के बीच में कंपटीशन चल रहा था इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेके। अब भारत इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे रिसेंटली श्रीलंका द्वारा त्रिंकोमली में जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भारत को दिए गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो श्रीलंका के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है, श्रीलंका ने चाइना को इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा और भारत को कहा कि आप आओ और हमारे यहाँ से ग्रेफाइट निकालो, क्योंकि हमारे पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो क्लियरली दर्शाता है कि श्रीलंका का अब जो रुझान है वो भारत की तरफ ज्यादा है इंस्टेड ऑफ चाइना, क्योंकि श्रीलंका को ये समझ आ चुका है कि चाइना जो है वो डेप ट्रैप की डिप्लोमेसी अपनाता है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स को देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।